हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें कि 2240 टोटल वैकेंसीज हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। मेल के लिए कम है, फीमेल के लिए 2000 प्लस वैकेंसीज हैं। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन डिटेल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अदर जो भी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो मेरे फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया है। विजिट नहीं किया है, फर्स्ट चैनल पर जाइए, वहां पर विजिट कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है स्टाफ नर्स के लिए, इसमें 2 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। पहला आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। प्री एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो पहले हम यहाँ प्री एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न देखेंगे। प्री एग्जामिनेशन में आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और मुख्य आपका जो सब्जेक्ट है बेसिकली नर्सिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन तो आपके सामान्य ज्ञान से रहेंगे, जीके से, एंड जनरल हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। नर्सिंग से आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चन, सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। टोटल 170 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल यहाँ पर पूर्णांक 85 मार्क्स का दिया गया है, ठीक है, 85 मार्क्स का रहेगा। एंड जो ड्यूरेशन है यानी एग्जाम पीरियड का जो टाइमिंग आपकी रहेगी वो 2 घंटे की टाइमिंग है। 2 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। अब आपका जो सिलेबस प्री एग्जामिनेशन के लिए रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और नर्सिंग। चलिए इसको देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इन टॉपिक से किए जाएंगे। इसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें भूगोल से आएगा एवं विश्व का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद है इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। एंड विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी ही काफी है। ओके, सो यह याद रखिएगा कि भारत का जो भूगोल है इसके अंतर्गत आपको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन विश्व भूगोल में केवल सामान्य जो जानकारी है वो आपको इतनी होनी चाहिए। इसके बाद है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति और आधिकारिक मुद्दे। तो भारतीय राजनीति शासन के अंतर्गत देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पंचायती राज और सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। तो इसमें अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस, इनकी प्रॉब्लम, इनके सॉल्यूशंस, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके किए जाएंगे, साथ में भारतीय संस्कृति से। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं और खेलकूद के प्रश्न इसमें रहेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। भारतीय कृषि में भारत में कृषि यानी किस राज्य में कौन सी कृषि ज्यादातर है, या किस कृषि के लिए, किस उत्पाद के लिए कौन सा राज्य फेमस है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा, यानी वही जैसे कि उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है, या सबसे ज्यादा गन्ने की खेती कहाँ होती है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। इसके बाद है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें आपके विज्ञान से सामान्य परिबोध और जानकारी पर आधारित होंगे, जिनकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी सामान्य विज्ञान है, साइंस की एक नॉर्मल से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपको उनकी नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ पर किए जाएंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, पर्यावरण हो गया, एनवायरमेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। इसके बाद प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल तक का रहेगा, जिसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित तीनों रहेंगे। ये हाई स्कूल लेवल तक का है, ठीक है, 10th लेवल तक का आपका ये मैथ रहेगा। इसके यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट सामान्य हिंदी। अब जो हिंदी है, अभी हमने जीके देखा, अब हिंदी में आपके विलोम शब्द आएंगे, सामान्य एवं वर्तनी शुद्धि आएगी, अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण और पर्यायवाची शब्द। ये आपके सामान्य हिंदी के टॉपिक्स हैं, इनको आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद नर्सिंग जो आपका मेन टॉपिक है, जिससे 120 क्वेश्चन आएंगे।
इसमें आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगा। एनाटॉमी मीन्स आपकी बॉडी के अंतर्गत जैसे कि कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, जिसको इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र, मांसपेशी प्रणाली, हृदय रक्त संचार एंड श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम एंड अंतःस्रावी तंत्र, ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये आपको यहाँ पर कवर करने होंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये इनको आप कवर करेंगे। इसके बाद है नर्सिंग की बुनियादी बातें, जैसे कि आप नर्सिंग मेन बेसिक है तो ऐसे पेशे के रूप में नर्सिंग, चिकित्सीय वातावरण का रखरखाव, नर्सिंग की प्रक्रिया, नर्सिंग सेवा शुश्रूषा योजना, नर्सिंग केयर प्लान, एक मरीज को भर्ती करना और अस्पताल से छुट्टी करना, ये पूरा प्रोसेस, तो आपका नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ और इसके नियम क्या है ये भी रहेंगे। आपात स्थिति जैसे कि आग, भूकंप, अकाल, दुर्घटना, अचानक या विषाक्तता, डूबना, रक्तस्राव होना, अत्यधिक जब ब्लड बह जाता है, कीड़े का काटना, फॉरेन बॉडी, घायल का स्थानांतरण, ये सब रहेगा, इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इसमें मेडिकल और सर्जिकल चिकित्सा की स्थापना सेटिंग में नर्स की भूमिका और जिम्मेदारी, यानी नर्स की क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है। इसके अलावा इसमें आपका हृदय रक्त संचार तंत्र जो अभी हमने देखा, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, मूत्र प्रणाली, तंत्रिका तंत्र के रोग, ये सारे डिसीज वगैरह से रिलेटेड, डिसीज से हर एक सिस्टम का जो है उसमें क्या डिसीज किस वजह से होती है, क्या है इनका ट्रीटमेंट, ये आपका रहेगा। त्वचा, कान, नाक, गले के रोग वगैरह, यानी पूरी तरह से जो डिसीज हैं इनसे रिलेटेड रहेगा। आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे और उनका ठीक करने का, यानी उनकी मेडिसिन से रिलेटेड। इसके बाद मनोरोग नर्सिंग रहेगा, जिसमें परिचय, सामुदायिक जिम्मेदारी, निदान, प्रबंधन एवं नर्स की भूमिका रहेगी। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, तो इसमें भी आपका रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, तो ये मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि आपका प्रसव पूर्व व्यायाम, उनकी देखभाल, गर्भावस्था में आहार से संबंधित क्या सलाहें है, एंड सूक्ष्म विकार, गर्भावस्था के सूक्ष्म विकार, असुविधा को दूर करना, गर्भावस्था से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, जन्म व शिशु के लिए नर्सिंग प्रबंधन, माता की सूतिका अवस्था के दौरान प्रबंधन, गर्भावस्था की, ये आपसे पूरा तरह से इससे टॉपिक्स आपके कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो टॉपिक रहेगा वो बाल नर्सिंग से रहेगा। बाल नर्सिंग के अलावा व्यावसायिक रुझान, समायोजन परिभाषा, नर्सिंग पेशे के मानदंड, माइक्रोबायोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एंड व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता, नर्सिंग में कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग प्रणाली, कंप्यूटर की नर्सिंग में उपयोगिता एंड इंटरनेट और ईमेल, ये क्वेश्चन भी आपसे जरूर से किए जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए आपको कवर करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मेंस होगा। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो मेंस एग्जाम होगा, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। एंड इसमें आपका जो प्री के तरह ही रहेगा, इसमें आपसे प्रश्न किया जाएगा, प्रश्न पत्र आपका इसमें एक ही होगा एंड ड्यूरेशन 3 घंटे का। जो मेंस एग्जाम है वो आपका 3 घंटे का रहेगा और इसमें 85 मार्क का ही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट रहेगा, नर्सिंग। जैसे प्री में आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और नर्सिंग 3 थे, यहाँ पर आपका सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट रहेगा मेंस एग्जामिनेशन में। अब नर्सिंग में परीक्षा योजना, खंड आ में जैसे आपका खंड आ, खंडवा रहेगा, तो इसमें कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ये रिटन एग्जाम रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपके 5 लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट में जो आंसर देने होते हैं वो आपके रहेंगे, कुल 5 रहेंगे खंड आ में, और सभी प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा और प्रत्येक अंक प्रश्न 5 अंक का है, ठीक है। इसके बाद है खंड बा, जिसमें आपके 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये आपको अच्छे से बड़ा आंसर आपको देना होता है, आप सभी जानते होंगे शॉर्ट आंसर देने वाले कम मार्क्स के रहते हैं, और जो दीर्घ उत्तर होते हैं यानी बड़ा उत्तर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है उस चीज को, जो भी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है वो आपका 15 मार्क का, 15 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें, ठीक है, खंड बा में। तो ये आपका मेंस एग्जाम का रहेगा। मेंस एग्जाम सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड है और खंडा और खंडवा ये 2 करके रहेंगे। खंड आ में शॉर्ट आंसर आपको देना है, 5 क्वेश्चन के 5 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है, ये शॉर्ट में रहेगा। इसके बाद जो आपका सेकंड खंड बा रहेगा, पार्ट बी, इसमें आपके 6 प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे, 15-15 मार्क के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क का रहेगा और बड़ा आंसर आपको इसमें देना है। जो भी क्वेश्चन किया जा रहा है उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर देना होगा। तो ये आपका मेंस एग्जाम का रहेगा। अब अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, आप ये इसका सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में नीचे दिया हुआ है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।